हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। तो पिछला वीडियो जहां तक देखे थे, अब नेक्स्ट वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। और पिछला जो टॉपिक था उसमें ट्रांसपोर्टेशन के बारे में देखे थे, ह्यूमन बींग के बारे में, कि इंसान के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। हम जो खाते हैं पीते हैं, जो भी माल मटेरियल तैयार होता है हमारे बॉडी में, चाहे वो ब्लड हो, चाहे वो न्यूट्रिएंट हो, कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, उसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। अगर हम इंसान के बारे में देख लिए तो प्लांट के बारे में भी देखना जरूरी है। जैसे हम रिस्पिरेटरी सिस्टम में इंसान के बारे में देख लिए थे कि श्वास कैसे लेता है छोड़ता है, तो फिर प्लांट के बारे में देखें रिस्पिरेटरी। अब ट्रांसपोर्टेशन अगर एनिमल में देख रहे हैं तो प्लांट में भी देखना होगा। तो आज का जो टॉपिक है बेसिकली क्या है, वो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। पेड़ पौधा भी तो खाना बनाता होगा, वो अपना भोजन को कैसे एक दूसरे जगह पहुंचाता है। जैसे इंसान में क्या होता है, हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होता है, ब्लड होता है, एक ले जाने वाला होता है, एक मटेरियल होता है, और एगो उसको प्रेशर क्रिएट करने वाला, मतलब एनर्जी देने वाला होता है, पंपिंग हार्ट। तो प्लांट में भी तो कुछ ऐसा होता होगा जो कुछ खाना ले जाता होगा, पहुंचाता होगा, खाना कोई बनाता होगा। तो कैसे कैसे ये फंक्शन होता है, तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। कोई भी प्लांट है, उसको क्या क्या चाहिए जिंदा रहने के लिए। भाई इंसान को जो चीज़ चाहिए वो प्लांट को भी चाहिए लगभग, क्योंकि इंसान और प्लांट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं। हम भी रिप्रोडक्शन करते हैं, वो भी रिप्रोडक्शन करता है, वो भी ग्रोथ होता है, हम भी ग्रोथ होते हैं, हम भी खाते पीते, वो भी खाते पीते। बट प्लांट क्या है, ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बनाता है, वो अपना खाना खुद बना लेता है। तो चलिए, खाना खुद बना लेता है, लेकिन ले कैसे जाता है, एक जगह से दूसरी जगह ले कैसे जाता है, उसको हम देखते हैं बेसिकली। तो प्लांट को नीड क्या क्या होता है, वाटर नीड होता है, मिनरल्स नीड होता है, फूड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हार्मोन्स और वाटर मिनरल्स, इतना सारा चीज प्लांट को जरूरत होता है, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सोडियम, सब कुछ जरूरत होता है प्लांट को, जो इंसान को जरूरत है, कम या ज्यादा। अब हम चलते हैं एक एक करके टॉपिक। जैसे एक पेड़ है, पहले बनाते हैं एक प्लांट को। ये क्या है, एक प्लांट है, पौधा या तो ट्री। अब इसमें खाना पीना कैसे ये बनाएगा। आपको पता है कि जो प्लांट होता है वो खाना अपना कहाँ बनाता है, तो लीफ में बनाता है, ग्रीन पार्ट में बनाता है। ग्रीन पार्ट में अपना खाना को बनाता है। क्यों बनाता है, उसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है। क्लोरोफिल का काम क्या है, सनलाइट को ट्रैप करना, और जमीन से जो पानी लेगा उसको स्प्लिट करना, तोड़ देना, H2O को तोड़ देना H2 और O2 में। H2O को तोड़ देता है H2 प्लस O2 में। सनलाइट का काम है हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड को अलग कर देना। ओके, हम लोग जो पानी गर्म करके भाप बना देते हैं ना, वो वाटर का स्टेट चेंज हो जाता है, मतलब अवस्था चेंज हो जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में नहीं टूटता है। ठीक है, क्योंकि जो H2O है, मतलब जो वाटर है, वो 3 स्टेट में रह सकता है, लिक्विड, सॉलिड और गैस स्टेट में। तीनों स्टेट में उसमें H2 और O2 का बॉन्ड बना रहता है, सिर्फ स्टेट अपना चेंज हो जाता है। अब हम आगे देखते हैं। वेस्कुलर सिस्टम मेड ऑफ वेस्कुलर। जैसे हमारा जो बॉडी था, इंसान का जो बॉडी था, उसमें क्या था, हार्ट था, ब्लड और ब्लड वेसल्स। अब ये ब्लड वेसल्स कितना प्रकार था, 3 प्रकार का था, आर्टरी, वेन और कैपिलरी। आर्टरी का काम क्या था, बढ़िया खून, एकदम साफ सुथरा, एकदम प्योर वाला खून को ले जाना। वैन का काम क्या था, डीऑक्सीजनेटेड खून, जो खराब खून हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया है, उसको लेके जाना। ओके, अब कैपिलरी का काम है वैन और आर्टरी को कनेक्ट करना। तो प्लांट में भी कुछ ऐसा होता होगा, जैसे ये पेड़ है, ये पत्ता है, तो कोई तो ऐसा सिस्टम होता होगा जो खाना ले जाता होगा और खाना पहुंचाता होगा। तो हाँ, ये जो सिस्टम है, जिस तरह ब्लड वेसल्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू। अब वेस्कुलर टिश्यू क्या है, 2 प्रकार का है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, अब दोनों का अलग अलग काम है। जाइलम का क्या काम है, पृथ्वी से, धरती से क्या करना, मिनरल्स, वाटर के साथ मिनरल्स को ले जाना और पत्ता में दे देना।
कि भाई लो अब तुम खाना बना लो, ये जाइलम का काम है। बच्चे अक्सर भूल जाते हैं जाइलम और फ्लोएम में कौन किसे काम करता है। उसको पता है कि एक का काम है पानी को ले जाना और एक का काम है खाना को पहुंचाना, लेकिन जाइलम मतलब क्या होता है पानी को ले जाना। तो जा से जाइलम और जा से जल, ऐसे अब इनको इंटरकनेक्ट करके याद रख सकते हैं। जाइलम क्या करेगा, वाटर के साथ मिनरल्स है उसको ले जाएगा। फ्लोएम का काम क्या है, जो खाना बन जाएगा, जो खाना बन जाएगा उसको पेड़ पौधा में पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देना, सब जगह उसको भेज देना, जहां जहां जरूरत है, स्टेम में जरूरत है, रूट में जरूरत है, ब्रांच में, जहां पूरा बॉडी में उसको जरूरत है भेज देना। यहाँ पे आपको याद रखना होगा, एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है वन डे एग्जाम में कि जाइलम जो होता है जो टिश्यू वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो करता है। मतलब जाइलम में सिर्फ क्या होता है, एक डायरेक्शन होता है। जाइलम क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। ये यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या होता है, सिर्फ क्या करेगा, ऊपर जाएगा, इसमें जल ऊपर जाएगा, सिर्फ इससे आ नहीं सकता है, इससे आ नहीं सकता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। और फ्लोएम क्या होता है, बाई डायरेक्शनल, मतलब वो आ भी जा सकता है, आ भी जा सकता है, जा भी जा सकता है, आना जाना वो दोनों एक ही रास्ता में कर सकता है। इसका रास्ता में क्या होगा, एक साइड से सिर्फ जल ऊपर जाएगा। ओके सर, ये जो जाइलम के पाइप है वो तो ठीक है जल भेज देता है, लेकिन इसको प्रेशर कौन देता है। जैसे एक कुआं के नीचे मशीन लगा दिए मोटर, अब वहां से समरसेबुल से पानी आ रहा है, तो पाइप से पानी आ जा रहा है खेत में, वो सब ठीक दिख रहा है, लेकिन कोई तो प्रेशर क्रिएट कर रहा होगा, कोई तो प्रेशर क्रिएट कर रहा होगा ना। हाँ, तो कोई तो प्रेशर क्रिएट कर रहा होगा। तो जड़ के अंदर, जड़ में छोटा छोटा क्या होता है, हेयर होता है। ये क्या होता है, हेयर होता है। यही पानी को ना एक्चुअल क्या करता है, सक करता है। सर पे पानी को भी कैसे सक करता है, तो सुनिए ध्यान से, पानी को कैसे सक करता है। ओस्मोसिस जो होता है प्रक्रिया, ओस्मोसिस, उसके द्वारा क्या होता है, हायर कंसेंट्रेशन से पानी लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो जड़ में जो पानी है उसकी अपेक्षा जो धरती के बाहर, उसके जड़ के बाहर जो पानी, उसका हायर कंसेंट्रेशन है, तो हायर कंसेंट्रेशन से पानी क्या करेगा, लोअर कंसेंट्रेशन तरफ मूव करेगा। लोअर कंसेंट्रेशन तरफ मूव करेगा तो पानी धीरे धीरे ऊपर चढ़ते आएगा। ऊपर क्या होगा, चढ़ते आएगा। जैसे कभी देखे होंगे टंकी है, टंकी में पाइप डुबा दिए और नीचे से मुंह से खींच दिए जोर से, तो वो पानी क्या होता है, बाहर आने लगता है, क्योंकि वहां हायर पोटेंशियल है, नीचे लोअर पोटेंशियल है। तो समझ में आ गया, रूट जो होता है वो पानी को कैसे काम करता है। यहाँ पे एक और भी थ्योरी आता है जिसको रूट प्रेशर थ्योरी बोलते हैं, बट रूट प्रेशर थ्योरी नाइट को काम करता है और छोटे छोटे पौधों में से भी काम करता है। बड़ा पौधा में रूट प्रेशर थ्योरी काम नहीं कर पाता है और वो ज्यादा एफिशिएंसी भी नहीं होता है। सर रूट प्रेशर थ्योरी, जैसे टमाटर का पौधा हो गया, टमाटर का, मिर्ची का पौधा हो गया, छोटा छोटा फूल हो गया, ग्रास हो गया, उसमें रूट प्रेशर थ्योरी काम करता है। ओके, अब आगे हम चलते हैं। प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, प्लांट क्या करेगा, पानी को खींचेगा। तो कैसे खींचेगा वो एक एक करके देखते हैं। वाटर इन द ग्राउंड गोज टू द रूट, पानी जो जमीन के अंदर है, ग्राउंड लेवल में है, ग्राउंड मतलब धरती के अंदर जो पानी है वो क्या होगा, रूट में जाएगा। एब्जॉर्ब्ड बाय रूट हेयर सेल, अब कैसे करता वो हम बता दिए, बस यहां देखना है कि कहां कहां कौन कौन प्रोसेस होता है। रूट क्यों पानी को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि उसका लोअर कंसेंट्रेशन है, बाहर पानी का हायर कंसेंट्रेशन है, वो मूव करेगा रूट में। तो रूट हेयर सेल क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद गो टू इनर रूट सेल, उसके बाद उसके अंदर आएगा। पुल्ड बाय जाइलम, उसके बाद जाइलम के द्वारा खींच लिया जाएगा। तो वही तो सोचना है ना कि सर जाइलम का ऊपर मशीन लगा हुआ खींचने के लिए, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है कि जाइलम में कोई मशीन है। वो कंसंट्रेशन का, हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन का ऑस्मोसिस प्रक्रिया के द्वारा पानी खींचता है। तो वैसे तो नारियल में पानी जमा हो जाता है, नारियल में मशीन लगा होना चाहिए, खींच लेगा जमीन से, नहीं। ऑस्मोसिस प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, रूट से पानी वो नारियल में जाके स्टोर हो जाता है। अपवर्ड मूवमेंट क्या होता है, पानी अपवर्ड मूवमेंट करेगा टू द सेल इन द लीव्स, उसके बाद क्या होगा, जो लीफ है, पत्ता जो लीफ है उसका सेल में वो आ जाएगा। और एक और मदद करता है पानी को ऊपर खींचने में, ट्रांसपायरेशन। जैसे स्टोमाटा खुलता है, जैसे स्टोमाटा खुलता है, ट्रांसपायरेशन की प्रक्रिया तेज हो जाता है, वाष्पोत्सर्जन, और पानी खींचने का कोशिश करता है। तो वो भी कहीं ना कहीं एक मदद करता है पानी को ऊपर ले जाना, क्योंकि जैसे स्टोमाटा खुलेगा कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का चेंज करने के लिए, वैसे ही पानी को भी खींच लेगा सन,
सनलाइट। ओके, तो यहाँ वो भी काम करता है। डिफ्यूज थ्रू द स्टोमाटा इन लीव्स, स्टोमाटा जो होता है लीफ में वो जैसे खुलता है सनलाइट को पकड़ने के लिए, तब तक वाटर भी चला जाता है। इसी कारण गर्मी दिन में आप लोग देखते होंगे कि पेड़ पौधा झुलस जाता है, मतलब पूरा मुलायम हो जाता है उसका पत्ता। क्यों हो जाता है? क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रांसपायरेशन होने लगता है। ट्रांसपायरेशन क्या होता है? पानी भाप बन के उड़ जाता है। सर इवापोरेशन किसको कहते हैं? वाष्पीकरण। देखिए नॉर्मली जो तालाब उलाब में जो पानी है, पानी जो है जमा हुआ, उसका सरफेस से अगर पानी भाप बन के उड़ेगा तो उसको कहते हैं इवापोरेशन। उसको सरफेस फेनोमिना है वो। इवापोरेशन एक सरफेस फेनोमिना है, जैसे तालाब, झरना, झील, बर्तन में पानी रखा वो भाप बन के उड़ जाएगा। लेकिन प्लांट से अगर पानी भाप बन के उड़ रहा है उसको ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। और वो क्यों होता है? स्टोमाटा जब खुलता है, स्टोमाटा जब खुलता है। जैसे यहाँ पे देखिए एक पेड़ है, एक पेड़ है, इसका एक पत्ता है, इसमें ट्रांसपायरेशन हो रहा है, तो रूट हेयर क्या करेगा? ऑस्मोसिस करेगा। ऑस्मोसिस प्रक्रिया रूट हेयर करेगा, पानी को खींच लेगा और वो पानी धीरे धीरे अपवर्ड पुल हो जाएगा। ट्रांसपायरेशन क्या है? द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। प्लांट के पत्ता के द्वारा वाटर वेपर अगर पानी बन के बाहर आ जाता है उसको ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन नहीं, ट्रांसपायरेशन। ओके, आगे फंक्शन ऑफ ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन क्या काम करता है? हेल्प द एब्जॉर्प्शन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल डिजॉल्व इन फॉर्म रूट। पानी के अंदर, धरती के अंदर पानी के साथ जो मिनरल्स है उसको भी तो खींच लेता है। और पेड़ पौधा को चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए पेड़ पौधा को। क्यों? प्रोटीन बनाने के लिए फास्फोरस चाहिए, कैल्शियम चाहिए, तो बहुत कुछ चाहिए। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड बाय वर्सेस फ्लोएम से खाना पीना सब बन गया। अब खाना को डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा? किचन से। किचन से डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा भाई? कोई तो होगा ना। तो फ्लोएम वहां पे अब आएगा, तो इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है जो फ्लोएम खाना बना लिया पत्ता में, वो खाना को पेड़ पौधा में चारों तरफ ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह फैला देगा ये। ओके, द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट। देखिए फ्लोएम क्या करता है? अपवर्ड डाउनवर्ड मतलब बाई डायरेक्शनल है। ऑफ द फोटो एसिमिलेट फूड एंड लीव्स ऑन अदर पार्ट ऑफ द प्लांट वाई फ्लोएम टिश्यू इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। पत्ता में जो खाना बन गया उसको ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी पूरा पेड़ में फैला दिया, वो कौन फैलाता है? फ्लोएम। तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, लोकेशन का मतलब क्या होता है? कोई खास जगह का पॉइंट। आगे अब हम नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक में आपको हम डिटेल करेंगे एक्सक्रीशन, एक अलग सा टॉपिक बना देंगे। ओके, क्योंकि वो ज्यादा बड़ा भी नहीं है और थोड़ा सबसे हट करके है। तो इंसान के बारे में एक्सक्रीशन टॉपिक में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।